हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक कथा निधि में बीच की दीवार, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शिव प्रसाद जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो शिव प्रसाद जी का जन्म है 19 अगस्त 1928 को जलालपुर जमानिया बनारस में हुआ था और इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी एजुकेशन एमए कंप्लीट किया था और 1957 में इन्होंने काशी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट किया और वहीं से ये अध्यापक भी हो गए। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो हैं अलग अलग, बैतरणी, नीला चांद, मंजू सीमा। और इनका जो निधन हुआ है 28 सितंबर 1998 को। तो यहाँ पे लेखक बीच की दीवार में कैरेक्टर हैं बाबू लहरी, उनके बारे में बता रहे होते हैं कि बाबू लहरी की तो वैसे उम्र है 20 से 22 साल की, मगर उनकी कद काठी ऐसा पता चलता है कि वो 15 से 16 साल के हैं। तो लोग देखते हैं, उनको देखते ही क्या बोलते कि इतना छोटा सा बच्चा, पता नहीं इसकी माँ ने कौन सा फूल भटकटैया का फूल पिलाया था या क्या सनक सनंदन से ऐसा वर मांगा था, जिसके कारण से ये जो ये बाबू लहरी हैं इतने छोटे से दिखते हैं। तो उनके सिर के बाल मतलब एकदम जिस तरह से कुएं के पास पानी पड़ता है तो थोड़ी थोड़ी घास रहती है, वैसे उनके सिर के बाल है। बदन छोटा सा है, ठिंगना सा है, मुंह गोल है और ललाट है एकदम चौड़ा है। ये तो इनका बाबू लहरी का स्ट्रक्चर हो गया। अब बाबू लहरी के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे क्या स्कूल जाते थे, तो क्या करते थे। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि बाबू लहरी का जो बचपन है बहुत ही दुख से बीता था। वो ये नहीं कहते हैं कि उनका दुख इसलिए बीता था कि खाने पीने की कमी थी, कि उनको काम करना पड़ता था या पालन पोषण में कमी थी, इसलिए नहीं, बल्कि उनके जो बड़े भाई थे उन्हें हमेशा अक्सर उनकी बुरी आदतों के कारण उन्हें बहुत मार खाना पड़ता था। तो जब यहाँ पे बाबू लहरी जो हैं, हम सुबह सुबह जाते अपना टिफ़िन लेकर, खाना खाकर और बैग में किताबें भरकर, तो वो ऐसा सभी लोगों को पता चल जाता था कि बाबू लहरी अब स्कूल जा रहे हैं। और जब वो जाते थे तो कहीं पे भी क्या कहते हैं, किसी मधुमक्खी का चक्र छत्ता देख लेते तो उसमें पत्थर मार देते थे, या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर वो आराम करने लगते थे। और किसी के मतलब दर्द भरी आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ से वो जैसे एक योद्धा किसी को बचाने के लिए निकलता है, उसी तरह से वो उसके पीछे भाग लेते थे। तो यहाँ पे एक बार ऐसे ही हुआ था कि वो जब स्कूल के मतलब एक पेड़ के नीचे लेटे थे तो किसी की आवाज़ आई, तो उन्होंने एकदम एक धीरे धीरे पैर रखकर उसी जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी तरफ बढ़ा। तब उन्होंने देखा कि सांप ने एक बर्ड को पकड़कर, एक चिड़िया को पकड़कर रखा है। तो उन्होंने दूर से ही क्या कहते हैं पत्थर मारा, तो पत्थर लगते ही सांप ने उस पंगवी को उगल दिया और सरक कर कहाँ चला गया, पानी में डुबकी लगाकर चला गया। तब बाबू बोलते हैं कि उसने मतलब वो जो बर्ड थी मेघची वो चूँ चूँ करके वहीं पे रही, तो वो सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा सहला दूँ जिससे ये मेरा प्यार पाकर ठीक हो जाएगी। तो जैसे ही वो बाबू लहरी उस मेघची को पकड़ने के लिए गए, वैसे ही वो जाकर पानी में किससे डर से, बाबू लहरी के डर से वो पानी में कूद गई। तब वहाँ पे जैसे ही उसने मेघची ने कूदा तो बाबू लहरी क्या बोलते दुखी होकर कि जा साली मर, मैं तो सोचा था तेरा दुख दर्द बांट लूँ, बट नहीं। तो फिर उसी तरह से बसते पेड़ के नीचे बसता बसता मतलब अपनी पुस्तकों का ये जो तकिया बनाकर पेड़ के नीचे छाया में सो जाते। जब शाम को वो घर वापस आते तो अपने भाई से आंख चुराते, और भाई अगर उसका बड़ा भाई देख भी लेता तो गुस्से से उसका भाई पागल हो जाता था और पूछता था कि तुम कहाँ थे। तब वो कुछ भी नहीं बताता था। तब बड़ा भाई जो है अपने मझले भाई को बोलता कि बबन जा छड़ी लेकर आ। तो वो भैया बबन बोलता कि ठीक है भैया, ऐसे लाता हूँ, अभी लाता हूँ। तब क्या होता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो पूछता है कि अच्छा तू बता कहाँ था। तब वो इतना ही बोलता था कि मैं मदरसे में था। अच्छा, तो तड़ाक तड़ाक उसको मारने लगते थे और बाबू की आंखों में
आंसू एक भी नहीं आते थे। वो पूरा गुस्से से जलता रहता था। उसकी आंखें, नथुने सब गुस्से से लाल हो जाते थे। बट वो थर थर काँपने भी लगता था। बट वो अपने भाई से कुछ नहीं बोलता। जिस तरह से एक सूरमा बहादुर व्यक्ति अब सब डांट माट खा कर भी अपने मुंह से कुछ भी नहीं खोलते, उसी तरह से वो बाबू लहरी जो है अपने भाई के आगे कितना भी मार काटता था, बट सच्चाई को बताता नहीं था। जब वो शाम को अपने दोस्तों के साथ जाता तो उसी बात को अच्छे बढ़ा चढ़ा कर अपने दोस्तों से बताता था। तब वो अब सांप की कहानी कैसे बताता है कि सांप जो था 3.5 हाथ का था और फन कितने बित्ते का था, दो बित्ते का बराबर था। जब मैं पहुंचा तो वहाँ वो कैसा बैठा था, अपना कुंडली मारकर बैठा था और मेरी तरफ सीना तान कर खड़ा था। मैं भी उसके सामने बैठा तो गया तो ऐसा लगा, उसने मुझे देखा कि मैं जैसे क्या कहते हैं बीन बजा रहा हूँ। तो मेरे सामने उसने मेघची को गिर गई और जहर के मारे वो सटपटा रही थी। तो मैंने जैसे ही उसे देखा तो एक लट्ठे मारने के फासले में खड़ा था। तो मैं और उसको सांप को, मुझे तो ऐसा लगा कि ये डस लेगा। मैं पसीना पसीना हो गया, कलेजा भी एकदम बहुत ज़्यादा धक 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 करने लगा। तो जब वो बाबू लहरी इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर बात करते थे तो उनकी जो श्रोता मंडली थी, उनके जो फ्रेंड थे बाबू लहरी के, एकदम अनकॉन्शियस निश्चेष्ट अवस्था में हो जाते थे। तब उनके बाद एक कई हिम्मत करके पूछता था कि फिर क्या हुआ। तब बाबू लहरी बताते कि क्या होना था, जैसे ही मेरे मुंह में सांप का मंत्र आया तो वैसे ही मैं मंत्र क्या करते पढ़ने लगा, और जैसे ही मंत्र पढ़ा तो सांप क्या हो गया, पानी पानी हो गया और अपना जो फन बटोर कर वहाँ से झाड़ियों के पीछे चला गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मेरे से विनती कर रहा कि इस बार मुझे छोड़ दो, इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इस तरह से तो मैं भी अच्छा इंसान था और कैसे अकड़ता मैंने उसे छोड़ दिया कि चला जा। फिर बस मैं चला आया। तो इसी तरह से बाबू लहरी का पूरा बचपन बीता इस मंत्र के प्रयोग से। बचपन बीता, सांप को वो बस में कर पाए या नहीं कर पाए, खेल कूद में ही खोए रहते थे। पेड़ के नीचे छाँव में सोए सारा दिन वो समय बिताते थे, मटर गश्ती करते थे, सब कुछ यही करते थे और भाई से बहुत डरते थे। तो एक दिन अचानक ऐसी घटना घटी कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि क्या है। तो यहाँ पे जब उन्हें लोगों को कैसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने देखा कि जिन लोगों के साथ वो खेलता था, पैसा उड़ाता था, ताश खेलता था, जुआ खेलता था, मटर गश्ती करता था, गाड़ियों में आने जाने वाले को हाय बाय करता था, वहीं पे जो खेत में मूंगफली लगी रहती थी उनको तोड़कर खा लेता था, ऐसा बच्चा इस तरह से हरकत कर देगा, किसी को समझ में नहीं आया था। तो उसने देखा, जब उसके भाई को पता चला तो उसको भाई ने भी बोला कि मेरे दुश्मनों की ये हरकत हो सकती है जिसने मेरे छोटे भाई को भिड़का दिया है। तो उन्होंने, बापू लहरी ने गांव के सरपंचों को, मुखिया को बुला लिया और क्या बताया कि मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा रो कर बताता है कि मैं अपने भाई के जुल्म से बहुत तंग आ चुका हूँ और मैं क्या कहते हैं, मुझे अपने भाई से हिस्सा चाहिए, मैं अलग रहना चाहता हूँ। अगर पंचों ने मेरे को मेरा मतलब न्याय नहीं दिलाया तो मैं रेल के नीचे कटकर मर जाऊंगा और इसका सारा पाप पंचों को लगेगा। तब जेल पंचों ने बोला कि देखो भाई, तुम्हारा भाई मारता है, डांटता है, जुल्म करता है तो हम तुम्हारे भैया को समझा देंगे, बट तुम्हारी अभी खेलने खालने के दिन है, तुम ऐसा खेत में कुदाली फावड़ा वगैरह नहीं चला पाओगे। तो पंचों की बात सुनकर बाबू लहरी को बुरा लगा, बट उसने हिम्मत करके वो सोचा कि पंच भी मुझे मूर्ख, बुद्धू और छोटा बच्चा समझते हैं। फिर भी उसने कोशिश कर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोला कि चाचा, मैं तो आपसे मैं इस अपने भाई के जो जुल्म है नहीं सह सकता हूँ और मैं अपनी स्वतंत्र ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। सब लोग मुझे नाबालिग समझते हैं, बट मैं अब नाबालिग नहीं हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं रह सकता।
तो पंचों ने भी सोचा कि जब लड़का है स्वतंत्र रहना चाहता तो हम किसी के अंडर में उसको नहीं रख सकते हैं, तो उन्होंने गुलामी का फैसला नहीं दे सकते। तो इस कारण से पंचों ने बाबू लहरी को और उसके भाई को अलग होने के लिए फैसला सुना दिया। अब बाबू लहरी जब से अलग हुए, बीच में दीवार खिंच गई, तो उनकी जो माँ थी, माँ को रोते रोते कि बच्चे मेरे अलग हो गए, आंखों की रोशनी चली गई, फिर भी माँ जो है अपने छोटे बेटे के साथ रही। तो उनको 2 बैल बंटवारे में मिले थे और रास्ते में एक नया दरवाज़ा खुल गया था, तो बैलों के लिए चरनी भी बनवा दी थी। एक बैल तो जो पहले मतलब बहुत काम करता था, वो दुबला पतला हो गया था, उसको उठाने से 3-4 आदमी लगते थे, खींचने में, पानी पिलाने में, ऐसे करके बहुत ज़्यादा लगते थे। फिर भी के क्या कहते थे ये बहुत, और उसको उठाना हो तो 3-4 लोगों को बुलाना पड़ता था जब वो उठकर बैठता था। तो फिर भी बाबू लहरी खुश थे क्योंकि उनको स्वतंत्र जीवन जीने की आज़ादी मिल गई थी। तो यहाँ पे लेखक बता रहे होते हैं आगे कि चैत का महीना था। अब बाबू लहरी के पास तो एक ही बैल था, एक तो चल फिर नहीं सकता था, कुछ भी नहीं था, तो सबके खेत जो है अनाजों से भर गए थे और बाबू लहरी का खेत वैसे ही पड़ा था। फिर भी बाबू लहरी खुश थे क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता मिल गई थी। तो जब बहुत बार लोगों से चिरौरी करते, बुलाते कि भाई मेरे को भी बैल दे दो, मुझे भी अपने खेत की फसल काटनी, तब उनको बैल मिल जाते। तो उस साल गर्मी में बाबू लहरी ने 1 मन गेहूँ बेचकर अपने लिए चोर बत्ती खरीदी, गऊ खरीदी, चारखाने की तहमत सिलवाई और खैर की लकड़ी का 1-1.5 फुट का डंडा भी खरीदा। वो अपने कांख में दबाकर इधर उधर घूमते थे और एक मोटे तल्ले का बूट भी खरीदा था जिसमें बटन बराबर कीलें लगवाई थी। जब भी वो गलियों में चलते थे तो मचर मचर की आवाज़ आती थी। अब वो आसपास में जितने भी गांव में शादियाँ सिनेमा होते थे तो बाबू लहरी का जो दिल है और मन है नाचने लगता था। इस तरह से वो पूरा अपने हाथ में चोर बत्ती और कांख में डंडा लगाए पूरे दिन मतलब शाम के समय आप गांव में घूमने लगते थे क्योंकि अब फिर भी वो खुश थे कि वो स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे एक दिन की बात है कि सब लोगों को यहाँ जो मेघची ने जो सांप को पकड़ा था, पर उन्हें उन चीज़ों का विचारक को जो उन्होंने पहले छोटे में बचपन में काम करते थे, भैया के डर से जो करते थे, स्कूल जाते थे और मेघची को शाम को पकड़ने के लिए, अब उन सब चीज़ों की उसे फुर्सत ही नहीं थी। तो ये, और जब शाम को अपना डंडा दबाकर जूते पहनकर चलते थे तो गाना गा रहे थे, छोड़ मेरी भैया हो गई आधी रात अब घर जाने दो। तो यहाँ पे ऐसे ही गाना गाते चलते थे। तो यहाँ पे कौन कौन है लहरी, बचवा तुम ही हो ना, अरे भैया रात को अकेले काहे को बैठो, एक गांव के बूढ़े ने किससे पूछा, लहरी से पूछा। तब लहरी बताता, कुछ नहीं दादा, एक गांव में बारात आई थी तो गैस बत्ती जल रही थी तो उसी को देखने के लिए आ गया था। तो ठीक है बेटा, चलो हो आओ, आजकल अंधेरे में जाने का ज़माना नहीं है। दादा ने ऐसा करा। पर जब वो दादा से बताता कि मैंने अपने दोस्तों को यहाँ पे बुलाया था, उसके दोस्तों के नाम है छबीलवा, घुरवा, टेंगरा, इन लोगों को एक ताल के पास बुलाया था, बट वो लोग नहीं आए। तो इसके कारण से बाबू लहरी उदास था। बट यहाँ दादा से एक थोड़ा बात किया और फिर वो उदास हो गए। तो उस बूढ़े को भी लहरी की बात या उसकी उदासी सुनने का टाइम नहीं था, वो चला गया था और लहरी अकेले बचा था। अब यहाँ पे आगे हो गया कि अब इन 2 साल में 2 साल हो गए अलग होने में, ज़माना बहुत बदल जाता है। एक बैल तो मर गया था, एक ही बैल बचा था जिसके सहारे वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे कभी भी उसकी जो माँ है, उसकी जो घर वाली है, मांग मूंग कर काम चलाता था। सूखा अकाल भी पड़ा था, हल बैल बालों की जो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लहरी को भी इन दिनों बुरी तरह से ये जो मुसीबतें हैं बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। बाद में वो चिढ़ जाता था, गाली गलौज करता था, अपनी पत्नी को मारता था और उसकी पत्नी को भी जो अकेले रहने के कारण घर खाली खाली रखता था। क्योंकि जब साथ में थी तो अपनी देवरानी जिठानी से जब भी काम ख़त्म हुआ तो बैठकर बात कर लिए। तो एक दिन वो अपनी दीवार पर चढ़कर, ओखली पे चढ़कर अपनी मतलब जेठानियों से, भाभी से बात कर रही थी। तो जैसे ही किसने, बाबू लहरी ने देखा कि, तो वैसे ही दुल्हनिया गिर गई और उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। तो चीख रही थी, फिर भी लहरिया उसको पीटता जा रहा था।
अब दरवाजे पर चारपाई लेटे बाबू लहरी लेटे रहते थे और कभी की उनकी जो है चोरबत्ती का मसाला भी ख़त्म हो चुका था, बूट की कीलें भी ख़त्म टूट चुकी थी, फिर भी बाबू लहरी खुश थे उनको। और उसका जो माँ थी गोबर गोबर थापने और लीपने में और जो भी घर में रहा तो वो सब बनाकर घिसटती पिसटती थी। बड़े भाई ने तो खुद तो कभी कुछ कहा नहीं, पर गांव के लोगों को लहरी के पास भेजा कि भाई मतलब समझा बुझा दो, उसकी हालत ठीक नहीं है तो वो भी अपने भाई के पास आकर रह सकता। उसका भाई तो अच्छा था, बट जो जैसे ही शुभचिंतक उसके होते थे उसके बड़े भाई के बारे में बताते थे तो बाबू लहरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, उनके ऊपर झड़क पड़ता था। बोलता है कि भूखे रहते हैं भूखे मरते हैं तो किसी साले से भीख तो नहीं मांगते हैं, हम अपने घर में जैसे भी है खुश हैं। इस तरह से चिढ़ जाता था। जो उसके शुभचिंतक थे वो भी उसके बाद बाबू लहरी से बात करना समझाना सब कुछ छोड़ दिया। तो इस तरह से दिन बीतते रहे और उनकी दुल्हनियाँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। बीमार होने के बाद वो उनके पास पैसे, अब लहरी जो है अपनी घरवाली की हालत देखते थे और उनकी घरवाली एक उम्मीद से अपने पति की तरफ देखती थी कि मेरा इलाज करा लेंगे, बट उनके पास पैसे ही नहीं थे कि अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। वो गांव के जो डॉक्टर को दिखाते थे तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम अपनी घरवाली को जाके शहर के अस्पताल में दिखाओ। लहरी ने लोगों से मिन्नतें की विनती की कि कुछ पैसे दे दे, बट क्या था कि उसका जो कोई उसको पैसे नहीं दिए। तो उन लोगों ने बोला कि जाके अपने भाई से मांग लो, तो वो भाई से मांगने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब डॉक्टर ने उनको मूंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए कहा था कि इसको हल्का खाना खिलाए भारी ना खिलाए। तो उसकी माँ ने अपने मतलब बहुओं से थोड़ा सा उसकी जो घर वाली है लहरी कि वो ओखली पर चढ़कर अपनी भाभीयों से मांगे कि मुझे मूंग दाल दे दो, थोड़ा सा खिचड़ी बनानी है। तो वो मांगी तो जैसे ही लहरी को देखी कि आ गया तो फिर उसको मार पिटाई करने लगा कि तुम उनसे मांगती हो, ये करती हो वो करती हो, दुनिया भर का। इस प्रकार से वो मारना पीटना छूट गया। तो सब लोग लहरी के इस तरह गुस्सा देखते कि सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो वो बोलता कि हमारी मेहरारू है, हमारी घरवाली है, मारे या काटे तुमसे क्या मतलब। तो उसके बाद सुना जब भाई उसका देखा बड़ा भाई कि अपनी घरवाली को मार रहा है, तुरंत दरवाज़ा फांद कर आया और उसको पीटना शुरू कर दिया। बोला कि अब वो कुछ भी नहीं बोल सका। बोला कसाई कहीं का कितना मारता, वो बीमार पड़ी है तो मैं तुझे बचाने उसको बचाने के लिए आया हूँ, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथ से। मझला भाई भी खड़ा हुआ था, उसको पुकार कर बड़ा भाई बोला गाड़ी जोत ले और बहू को शाम की गाड़ी से बनारस लेके जाना है, वहीं रह जाना और 7-8 दिन तक पूरी तरह, जब तक बहू ठीक नहीं हो जाती तब तक नहीं लौटना। तो मझला भाई बोलता ठीक है। अब शाम को बहू बनारस जाने के लिए तैयार हुई। बहू मतलब किसकी, बाबू लहरी की घर वाली। अब सब लोग एकटक उसे देखते थे, एकदम सूख कर कांटा हो गई थी, बाहों पर डंडे की चोट पड़ी हुई थी। लहरी चाहते थे कि दौड़कर बैलों को रोक ले, बट उनसे रोका ना गया। फिर भी बोलता कि हमारी मेहरारू को तुमसे मतलब, हमारी मरे या जिए। तब बड़ा भाई फिर एक थप्पड़ लगाता, बोलता कसाई कहीं का, पीछे हट नहीं तो पीट पीट के खड़ा। अब वहाँ जब बैल जोतने के लिए बाली आई तब यहाँ पे उसका बड़ा भाई बोलता है तू खड़ा ताक क्या रहा। बड़े भाई से डपट कर कहा कि जाता क्यों नहीं अपनी घरवाली के साथ, 2 आदमी रहेंगे तो टिकट विकट लेने में आसानी रहेगी। और उसने मझले भाई के पास जाकर बोला कि बबन ये ले 60 रुपये, कितने पैसे दिए थे ट्रीटमेंट के लिए, 60 रुपये, और घटे तो खुद आ जाना नहीं तो मंगवा लेना, मैं पैसे भेज दूंगा, और चरवाहे को लेता जा कि तुझे छोड़कर ये गाड़ी वापस लेकर आ जाएगा। तो ठीक उसने पैसे रख लिए और गाड़ी लेकर चला गया। अब पूरे पखवाड़े में लहरी जो है घर लौटे 1 हफ्ते बाद, मतलब घर लौटे तो अचंभा हुआ कि आंगन की डंडवाड़ी मतलब जो दीवार खड़ी थी वैसे ही खड़ी थी, चटनी वगैरह सब कुछ वैसे ही था। बड़ी माँ जो द्वार पर बहू को भीतर लेके जा रही थी और सब लोग अच्छे से हाल चाल पूछ रहे थे उनकी, बाबू लहरी की घरवाली की। और जेठानियाँ भी बहू से सबसे बात कर रही थी। और जैसे ही मझली बहू उधर से मतलब बीच की अपनी तरफ से ओखली पर चढ़ कर गई तो देखा कि बाबू लहरी आ गए हैं।
तो नीचे खड़ी हुई। तब वहाँ बाबू लहरी बोलते, अरे भाभी उतरती क्यों हो, तुम्हारा लहरी देवर है। तो बोलते गुस्सा हो जाएगा। तो लहरी जब सुना तो मन में बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और उसकी आंखें जो हैं प्यार से छलछला गई कि अब वो बोलता, उसको अपनी गलती का रियलाइज हुआ कि अरे नहीं भौजी, तुम लोग बातें करो, डंडवारी देखने की क्या बात है, तुम घर पर ही आ जाओ। तो इस प्रकार से अगर हमारे घर में कोई भी हमें हमारे के लिए दंड देता है या पनिश करता है, तो इससे ये मतलब नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करता है। आखिर घर के लोग ही हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो मगर मुसीबत में घर के लोग ही साथ देते हैं। जिस तरह से बाबू लहरी मुसीबत में था, उसके पास पैसे नहीं थे अपनी घरवाली का इलाज करने के लिए, उसका भाई उसे मारता था, बस उस मुसीबत में उसका बड़ा भाई ही साथ दिया। तो लोगों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।